हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्टोमा। मैं हूं डीएस और हम पढ़ेंगे जीएस। तो कैसे हैं आप लोग सब? आशा करता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम करेंगे पूरा एमसीक्यू जो भी हमने दोनों वीडियोस में पढ़ा था। डीजी से सारे एमसीक्यूज, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम आप देखेंगे, यहाँ से मिनिमम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और मैक्सिमम आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो एक नंबर भी, एक क्वेश्चन भी अगर आपका गलत हो जाता है एग्ज़ाम में तो वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से सारी मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा लंबा होगा लेकिन हम पूरा पढ़ेंगे। यहाँ से सारा एमसीक्यूज डिजीज़ का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिजीज़ से, वो वायरल वाला है, वो हम पढ़ेंगे। इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? तो इन्फ्लुएंजा मैंने बताया था, इन्फ्लुएंजा जो होता है वो मिक्जो वायरस के कारण होता है। और वहीं मैं बता दूं कि रेब्डो वायरस रेबीज़ के कारण, रेबीज़ के लिए है। राइनो वायरस से हमारा कॉमन कोल्ड होता है। पैरामिक्जो से मम्प्स होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेचक किस वायरस के कारण होता है? मतलब चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स हमारा वेरियोला वायरस के कारण होता है। छोटी माता किस वायरस के कारण, मतलब स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है? तो स्मॉल पॉक्स हमारा वेरिसेला वायरस के कारण होता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, ऑप्शन बी। राइनो वायरस से कौन सा बीमारी होता है? राइनो वायरस से कॉमन कोल्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा 5 में रेब्डो वायरस, किस रेब्डो वायरस से क्या बीमारी होती है? तो रेब्डो वायरस से रेबीज होती है। और मिसल्स को खसरा बोलते हैं। मिसल्स किस वायरस से होती है? तो मिसल्स हमारा रूबियोला वायरस और मोरबिली, दोनों वायरस एक ही होता है। तो दोनों होगा, हम यहाँ हमारा आंसर जो होगा ए और बी दोनों होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा, ए और बी दोनों सही होगा। पैरामिक्जो किस वायरस के कारण होता है? तो पैरामिक्जो वायरस पैरामिक्जो वायरस के कारण होता है। तो पैरामिक्जो वायरस के कारण मैंने बताया था मम्प्स होता है, गलसुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब वो एड्स के लिए जो है कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है? तो एड्स के लिए मैंने बताया था कि वो HIV वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको रेट्रो वायरस कहते हैं। हर्पीज हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स को अफेक्ट करता है? तो हर्पीज जो करता है वो स्किन को भी करता है, माउथ को भी करता है और जेनिटल पार्ट्स को भी करता है। तो तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में ए और बी सी तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू किस वायरस के कारण होता है? डेंगू इज काउज्ड बाय, डेंगू जो है अरबो वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और इसके लिए जो वेक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो वाहक होता है, एडीज एजिप्टे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वाइटर हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सही, पैराथायराइड ग्लैंड।
लीवर, हमारे लीवर किस डिजीज़ के कारण डैमेज होता है? तो लीवर मैंने बताया था कि पीलिया रोग के कारण होता है, हेपाटाइटिस के कारण जो है वो होता है डैमेज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस डिजीज़ के कारण होल बॉडी, पूरा बॉडी जो है हमारा वो प्रभावित होता है, अफेक्ट होता है? तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इन्फ्लुएंजा में भी वो होल बॉडी अफेक्टेड होता है, चिकन पॉक्स में भी होता है, मतलब चेचक में भी, स्मॉल पॉक्स में भी होता है, छोटी माता में भी, और मिसल्स में भी होता है। तो चारों ऑप्शन में भी होता है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा चारों ऑप्शन सही। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, मतलब सारा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? तो एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स के लिए होता है। और एड्स जो है वो एड्स जो बीमारी होता है मैंने बताया था वो HIV वायरस के कारण होता है, जो एक रेट्रो वायरस है। एड्स का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, कई एग्जाम में पूछा जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। और HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV का। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है बैक्टीरियल डिजीज़ का MCQs। तो बैक्टीरियल डिजीज़ में मैंने सारा पढ़ा दिया था, तो चलिए हम MCQs सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, साल्मोनेला टाइफी के कारण कौन सा डिजीज़ होता है? तो मैंने बताया था साल्मोनेला टाइफी के कारण जो होता है वो होता है हमारा जो है वो टाइफाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस निमोनी रिस्पॉन्सिबल होता है किस डिजीज़ के लिए? कौन सा डिजीज़ इसके कारण होता है? तो इसके कारण क्या होता है? निमोनिया होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस, जिसको क्षय रोग कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वाइब्रियो कोलेरी के कारण कौन सा रोग होता है? वाइब्रियो कोलेरी के कारण जो होता है वो हमारा होता है कोलेरा, जिसको हैजा कहते हैं। नाइसेरिया गोनोरियाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, नाइसेरिया गोनोरियाई जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो मैंने बताया था कि गोनोरिया के कारण होता है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में जो है गोनोरिया नहीं है, तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा कि यहाँ गोनोरिया नहीं है, तो आप लोग इसमें सुधार कर लीजिएगा कि यहाँ आंसर होगा गोनोरिया। पास्चुरेला या एयरसेनिया पेस्टिस के कारण कौन सा डिजीज होता है? तो इसके कारण होता है प्लेग होता है ना। प्लेग जो होता है पास्चुरेला और एयरसेनिया पेस्टिस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण कौन सा डिजीज होता है, कौन सा रोग होता है? तो इसके कारण होता है डिप्थीरिया। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी के कारण क्या होता है? तो इसके कारण क्या होता है मैंने बताया था, टिटनेस, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसके कारण क्या होता है बताइए? लेप्रोसी, कोढ़ जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। विच डिजीज अफेक्ट लंग्स, तो लंग्स को कौन सा डिजीज अफेक्ट करता है? ये बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें पूरा आपको दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन एक साथ है। तो इसमें निमोनिया भी लंग्स को अफेक्ट करता है, टीबी भी करता है और प्लेग भी करता है। तो यहाँ पे सारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा डी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा डिजीज इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है? तो इंटेस्टाइन को करता है टाइफाइड भी और कोलेरा भी। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र से कौन सा तंत्रिका तंत्र जो है किस रोग में प्रभावित होती है? तो तंत्रिका तंत्र जो है वो टिटनेस में और लेप्रोसी में दोनों में प्रभावित होती है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी ए एंड बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG वैक्सीन जो है, जो टीका पड़ता है, वो किस बीमारी से बचने के लिए लगता है? तो BCG वैक्सीन, ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है हाल में ही आपका CGL में। तो BCG वैक्सीन जो है वो आपको पड़ता है TB में।
और बीसीजी का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है। तो बीसीजी वैक्सीन का जो फुल फॉर्म होता है बीसीजी का, वो होता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। ये बीसीजी वैक्सीन जो पड़ता है वो छोटे बच्चों को पड़ता है, 1 से 4 महीने के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पड़ता है, न्यूबॉर्न बेबी कह सकते हैं आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट कोच ने क्या डिस्कवर किया था, कौन सी बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। तो रॉबर्ट कोच ने कोलेरा को भी डिस्कवर किया था और टीबी को भी डिस्कवर किया था, मतलब हैजा के बैक्टीरिया को और क्षय रोग के भी बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए एंड बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ वेस्ट मटेरियल कंटेमिनेट द सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर देन मोस्ट प्रोबेबली टू स्प्रेड द डिजीज। कहता है कि वेस्ट मटेरियल से जो है अगर हमारा ड्रिंकिंग पीने वाला पानी जो है अगर वो कंटेमिनेट हो जाएगा, है ना, प्रदूषित हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कौन सा डिजीज होने का। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, टाइफाइड और कोलेरा दोनों होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी, है ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही, ए सही हो जाएगा दोनों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीपीटी का मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा डीपीटी कई बार बोलते हैं, आप कभी छोटे बच्चे को लेके जाते होंगे तो बोलता है कि डीपीटी पड़ेगा। तो डीपीटी जो वैक्सीन पड़ता है वो पड़ता है डिप्थीरिया का, पर्ट्यूसिस का और टिटनेस का। तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा सही, मतलब ऑल ऑफ दीज आंसर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। और डीपीटी जो पड़ता है वो 1 साल तक के बच्चों के लिए होता है, 1 साल के बच्चे जो होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन किसने डेवलप किया था, किसने विकसित किया था। तो इस साइंटिस्ट का नाम था अल्बर्ट सेबिन, जिन्होंने इसको पहली बार जो यूज़ किया था, प्रयोग किया था, वो 1961 में 1961 में किया था, ठीक है। तो ओपी भी आपको पूछेगा, ये अभी आपको पूछा है कई बार सवाल में ऐसा, है ना। तो 1961 आप करिएगा और अल्बर्ट सेबिन। और वहीं आपको पूछेगा कि इनएक्टिवेटेड जो पोलियो वैक्सीन है, अक्रिय पोलियो वैक्सीन जो है, किसने डेवलप किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जोनास सॉक, है ना। इसको यूज़ किया गया था 1955 में पहली बार, 1955 में पहली बार, ठीक है। ये आपका सवाल पूछा है अभी हाल में। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोवन और हेलमिंथिक डिजीज, ठीक है। परजीवी और कृमि द्वारा जो रोग होने वाले हैं होते हैं वो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना, उसके कारण। इसके लिए जो कैरियर होता है, जो वाहक होता है, वो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है, हाँ, ठीक है, मादा एनोफ्लीज मच्छर, ठीक है। मसूड़ों से जो खून का निकलना है वो किसका सिम्टम्स है, किसका लक्षण है। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स इज सिम्टम ऑफ, है ना, तो वो होता है पायरिया का। तो वो पायरिया का होता है, पायरिया। और ये पायरिया होता है एंटामीबा जिंजिवालिस के कारण, ठीक है। काला जार किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। काला जार जो है वो होता है लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण, ये मैंने बताया है सब कुछ आपको, है ना। वेक्टर इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो सेंट फ्लाइज होता है, ठीक है, लिस्मेनिया डोनोवानी। देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, वेक्टर है सेंट फ्लाइज, ठीक है। डायरिया, डायरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो प्रोटोजोआ जो होता है उसमें होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, है ना, डायरिया इसके कारण होता है। हाथी पाँव या फिर इसको कहें फाइलेरियासिस या फिर इसको इंग्लिश में और कहते हैं एलिफेंटियासिस, किस हेलमिंथस के कारण होता है, किस कृमि के कारण होता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि उचेरिया बेनक्राफ्टी जो होता है वो हेलमिंथस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एस्केरियासिस जो है किस हेलमिंथस के कारण होता है, किस कृमि के कारण होता है। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के कारण होता है, देखिए, ठीक है, ये आंसर होगा।
अब मेरा लास्ट जो बचा है फंगल डिजीज, कवक से होने वाला रोग। ये मैंने आपको नहीं करवाया था, मैंने ये सोचा था कि एमसीक्यूज़ में मैं आपको करा दूंगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इसके लिए निमोनिक से आप याद रख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आसान है, 5 ही है। एक है जैसे इसका जो है गंजापन, है ना, गंजापन होता है। दमा, जिसको नेक्स्ट है हमारा दमा, जिसको इंग्लिश में अस्थमा कहते हैं, और खाज को स्केबीज कहते हैं, ठीक है, और एथलीट फूट को, है ना, ये एथलीट फूट होता है। तो मैंने इसका जो निमोनिक्स बना दिया है कि गंजा दमाद खाए फ्रूट, है ना। तो गंजा से गंजापन बना, दमा से जो है अस्थमा है, और दमा जो है वो दाद से हो गया आपका रिंगवर्म, है ना, जिसको खुजली कहते हैं, ठीक है, और खाज हो गया स्कैबीज, ठीक है। अब फ्रूट जो है, फूट थोड़ा सा राइमिंग टाइप से लग रहा है ना सेम, तो यहाँ पे हो जाएगा एथलीट फूट। तो ये याद करने का निमोनिक्स है। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो है अस्थमा किस फंजाई के कारण होता है, किस कवक के कारण। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के कारण होता है, याद रखिएगा, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ये क्या करता है, हमारे लंग्स में नेट लाइक फॉर्मेशन बनाता है ना, मच्छरदानी के जैसा जाल बना देता है, इसलिए हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप कई बार देखे होंगे सवाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीनिया पेडीज किस फंगस के कारण होता है। तो टीनिया पेडीज जो होता है, टीनिया पेडीज के कारण जो है ना, वो एथलीट फूट होता है। एथलीट फूट जो होता है वो टीनिया पेडीज के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैबीज, जिसको हिंदी में खाज कहते हैं, किस फंगस के कारण होता है। तो ये फंगस जो होता है वो एकेरस स्कैबीज के कारण होता है। एकेरस स्कैबीज जो होता है उसी के कारण हमारा खाज होता है, ठीक है। टेनिया कैपिटीज, टेनिया कैपिटीज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, गंजेपन के लिए। गंजापन क्या होता है आप लोग को पता है, गंजापन में क्या होता है, आपके बाल झड़ने लगते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग का वो है रिंगवर्म। रिंगवर्म को दाद कहते हैं, है ना, आपने सुना होगा, दाद, खाज, खुजली ये सब बोलते हैं। तो रिंगवर्म किसके कारण होता है, रिंगवर्म ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम के कारण होता है। ये एक फंगल डिजीज है, आपसे पूछा जाता है कई बार सवाल में कि रिंगवर्म जो है कौन सा डिजीज है। तो ट्राइको जो है ना वो फंगल डिजीज है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक। आप पूरा वीडियो, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, आप 3-4 बार इसको देखिएगा, पूरा आपको एक भी क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, है ना, पूरा आपके दिमाग में सारा बैठ जाएगा। तो आप पूरा इसको जितना बार रिवीजन करिएगा पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, है ना, और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पे, आप बताइए नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। किसी तरह की डाउट होती है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।